मेरी तरफ से गुरफतेह प्रवान करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सभी संत बाबा कुलवंत सिंह जी जथेदार तख्त श्री हजूर साहब जी की अध्यक्षता में आज जो सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी की 350 साला शहीदी शताब्दी को समर्पित और धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी के 350 साला गुरता गद्दी गुरुपुरब की शताब्दी को समर्पित जो तख्त श्री हजूर साहिब विखे यहाँ पे शताब्दी समागम होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे रामेश्वर बाहू जी ने आपको विस्तार से बताया है। और यहाँ पे 24 और 25 जनवरी को दिन शनिवार और एतवार को ये कार्यक्रम होंगे। इससे पहले नागपुर की धरती पे 6 और 7 दिसंबर को बहुत बड़े कार्यक्रम हुए थे और वहाँ पे महाराष्ट्र के कोने कोने से गुरु नानक नाम लेवा संगत बड़े उत्साह से और बहुत श्रद्धा और भावना से लाखों की संख्या में आए थे। उन्होंने हाजिरी भरी, गुरु साहब के दर्शन किए। पहली बार देश में होने जा रहा है कि गुरु नानक नाम लेवा संगत के सहयोग से हम सभी समाज मिलके, जैसे सिंधी समाज है जो श्री गुरु नानक देव जी के समय से गुरु घर के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा बंजारा समाज है जो श्री गुरु नानक देव जी के समय से, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक ही आपके समाज के सिरलेख से श्री राग महला पहला बंजारा वो वाणी रची हुई है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, शामिल है। वो बंजारा समाज के लिए कितनी गौरव की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी ने आप सभी को संबोधित करते हुए वो वाणी उचारी। तभी से बंजारा समाज, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है और जिनके पूर्वजों ने सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के समय तक गुरु घर के साथ जुड़ के रहे और सिख पंथ की बेमिसाल सेवा की, और इनके बुजुर्गों ने शहादतें भी दी। इसी तरह से हमारा लुबाना समाज, वो भी श्री गुरु नानक देव जी के समय से जुड़े और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को बाबा बकाला साहिब में संसार को दर्शन कराने के लिए उन्होंने बेनती की और साचा गुरु ला दो रे ऐसा संदेश, ऐसा होका दिया कि दुनिया में, लोगों में, संसार में गुरु साहिब को उन्होंने बेनती करके संसार के कल्याण के लिए, दर्शन करने के लिए उन्होंने आवाज़ लगाई। और इसी तरह हमारा सिखलीगर समाज है, जो हमारे सिख भाई हैं, बहुत बड़ी इनके पूर्वजों की कुर्बानी है। और 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से लेकर इन्होंने आज तक सिख पंथ की हर क्षेत्र में गुरु साहिब के साथ जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ी गई जंगों में, युद्धों में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, शस्त्र देने की सेवा की। सो वो हमारा सिखलीगर समाज है। इसी तरह हमारा मुहियल समाज है, जिनके पूर्वज, जिनके बुजुर्ग भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी,
जिन्होंने दिल्ली चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के समक्ष अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी। सो मुहियल समाज बड़ी संख्या में हमारे साथ इस सेवा में लगा हुआ है। और हमारे महाराष्ट्र के महान संत श्रोमणी भगत नामदेव जी, जिनकी वारकरी संप्रदाय है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में देश दुनिया में वो सभी समाज मिलके गुरु घर की सेवा कर रहा है, तो वो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। वाल्मीकि समाज है और हमारा यहाँ का हजूरी खालसा, जो श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के समय से लेकर यहाँ तक साहब की सेवा करते आ रहे हैं। आई संगत की सेवा संभाल करने तक साहब की मान मर्यादा के लिए इन्होंने बहुत बड़ी शहादतें और कुर्बानी दी है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के समय में तख्त साहब की सुरक्षा करनी और यहाँ की मर्यादा को संभाल कर रखना, ये बहुत बड़ा उस समय में जोखिम भरा हुआ, संकट भरा हुआ। और इर्द गिर्द जो शासक थे, मुगल शासक, उनकी जो क्रूर दृष्टि थी वो हर समय बनी रही। पर हमारे हजूरी खालसा के बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने यहाँ की सुरक्षा के लिए, यहाँ की सेवा के लिए, यहाँ की मर्यादा के लिए अपनी बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ी मशक्क़तें उन्होंने की है। इसी तरह और जितने भी हमारे समाज हैं, ये पहली बार देश में होने जा रहा है जब हमारे महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2024 29 सितंबर को मुंबई में एक ऐलान किया था कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी गुरुपुरब की शताब्दी और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की 350 साला गुरता गद्दी गुरुपुरब की शताब्दी हमारी सरकार आएगी और हम पूरे महाराष्ट्र में पूरे उत्साह से, भावना से और पूरी लगन से मनाएंगे। हमारे सीएम साहिब का, उनका ये यत्न है और उनकी भावना है और वो हर समय महाराष्ट्र के जन जन तक गुरु साहिबान की शहादत, गुरु साहिब के परोपकार, गुरु साहिब की कुर्बानी। और मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री साहिब ने 1500 ईस्वी श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी तक और उसके बाद का 1765 तक का जो सिख इतिहास है, उसको स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में उसको इसका पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रख के उसका निर्णय कर दिया है कि वो सारे महाराष्ट्र में जो शिक्षार्थी होंगे, विद्यार्थी होंगे और सभी को वो पढ़ाया जाएगा। ये पास हो चुका है। और इसके अलावा आनंद प्रोजेक्ट जो हमारे पंजाब में भी अभी तक लागू नहीं हुआ, वो उन्होंने यहाँ लागू किया है। और उनके मन में यह तीव्र इच्छा थी कि हम तक श्री हजूर साहब गुरु साहिब की याद में बड़े समागम करें। और उनकी भावना से बाबा जी से, संत बाबा कुलवंत सिंह जी से हमारे शासन प्रशासन ने और महेश्वर बाबू जी, सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू, इन्होंने सभी ने आके बाबा जी को बेनती की। तो बाबा जी ने बहुत प्रसन्नता दिल से, आज भी वो वचन कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रसन्नता जताई कि ऐसा कार्यक्रम होना ही चाहिए। और ये पहली बार हो रहा है कि पंजाब से
यहाँ महाराष्ट्र में और हम सभी समाज मिलके, क्योंकि गुरु साहिबान की शताब्दी सिख पंथ अपनी अपनी जगह पे मनाता है, देश दुनिया से सिख संगत आती है, पर ये पहली बार हुआ कि हम 9 समाज मिलके, उदासी संत भी उसके बीच है, तो हम सभी समाज मिलके गुरु साहिब की इस शताब्दी के कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। और दूसरा समागम यहाँ का रखा हुआ है 24 और 25 जनवरी को, दिनांक शनिवार और रविवार। उस दिन 12 बजे 24 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के उपरांत कीर्तन दरबार शुरू हो जाएंगे, देर रात तक चलते रहेंगे, जिसमें हमारे बड़े बड़े रागी जथे, संत महापुरुष, संत समाज के संत महापुरुष, धार्मिक हस्तियां और विद्वान गुणी जन प्रचारक आप संगत को गुरु जस श्रवण करवाएंगे। और 25 को सुबह से ही जो मुख्य यहाँ पे समागम होने जा रहा है, वहाँ इस समागम सुबह से आरंभ हो जाएंगे और उसमें विशेष रूप से संत बाबा कुलवंत सिंह जी जथेदार तख्त श्री हजूर साहिब, संत बाबा राम सिंह जी मीत जथेदार साहिब और सिंह साहिब भाई कश्मीर सिंह जी हेड ग्रंथी तख्त श्री हजूर साहिब, सिंह साहिब ज्ञानी गुरमीत सिंह जी और जथेदार बाबा ज्योतिंदर सिंह जी और महापुरुष हमारे महान परोपकारी सेवा और नाम के पुंज संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा गुरुद्वारा श्री लंगर साहिब। ऐसे महापुरुष इस देश में उपस्थित हैं। ये हमारे सौभाग्य की निशानी है कि ऐसियां महान विभूतियां आपकी सेवा में हैं। सो ऐसे महापुरुष संत बाबा बलविंदर सिंह जी और हमारे यहाँ के प्रशासक चेयरमैन सरदार विजय सतबीर सिंह जी और इसके अलावा आप सभी और हमारे साथ सरदार सुरजीत सिंह जी गिल भी बैठे हैं और कलेक्टर साहिब जो यहाँ के डीसी साहिब हम बोलते हैं, यहाँ कलेक्टर बोलते हैं, वो भी यहाँ हैं। और इसके अलावा हमारे तख्त सचखंड बोर्ड साहिब के चेयरमैन सरदार विजय सतबीर सिंह जी और बॉबी जी, ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सभी प्रेस यहाँ आई है और इस कार्यक्रम में 6 स्थानों से रेलगाड़ी चलेगी। उसकी तारीख, उसके बारे में कहाँ से चलेगी तख्त साहिब से आने वाले दिनों में उसकी अनाउंसमेंट बाबा जी की अध्यक्षता में होगी। 2 रेलगाड़ी पंजाब से चलेगी, अमृतसर साहिब से, एक चंडीगढ़ से, एक मुंबई से, इसी तरह एक हरियाणा से, एक हैदराबाद से। ये फ्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जाएगी और आप संगत को यहाँ लेकर आएगी। 23 रात तक लेकर आएंगे वो। 24-25 को वहाँ संगत दर्शन करेगी, कार्यक्रम में हाजिरी भरेगी शताब्दी समागमों में और 26 को वापस उनको लेके जाएगी। ये फ्री रेलगाड़ी चलेगी और आप संगता ने दूर दूर से दर्शन देने की कृपालता करनी। और मैं देश दुनिया में सभी जो गुरु नानक नाम लेवा गुरु के सिख हैं, संगत है, और हमारा जो महाराष्ट्र है मराठवाड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे विदर्भ है, विदर्भ का समागम हमने नागपुर में किया और मराठवाड़ा में हम तक श्री हजूर साहब करने जा रहे हैं। और कोंकण में, मुंबई में 18 और 19 फरवरी को, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, 19 फरवरी को वो आएंगे और यहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी आएंगे। 24 को यूपी के मुख्यमंत्री, इसी तरह हरियाणा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सो ये सभी यहाँ पधारेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के
कोने कोने में जहाँ जहाँ भी हमारे गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठे हैं, भाई बैठे हैं, और जितनी भी देश दुनिया में सिख संगत बैठी है, उनको अपील करता हूँ कि आओ 24 को तख्त श्री हजूर साहिब आकर 25 को और 24 को 24 जनवरी और 25 जनवरी दिन शनिवार और रविवार, जिसको पंजाब में एतवार बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ शताब्दी समागम में आइए, गुरु साहिब की खुशी और बख्शिश प्राप्त करें, और गुरु साहिब के जो हमारे पर इतने बड़े परोपकार हैं, उन परोपकारों को अपनी स्मृति का, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और गुरु साहिब से प्रेरणा लें। जिन गुरु साहिबान ने धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी का परोपकार ना देश, ना दुनिया, ना हमारा और कोई गुरु साहिब, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, गुरु साहब के परोपकार का कोई देन नहीं दे सकता। जिन्होंने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किनो बड़ो कलू में साका। जब हमारा 350 साल पीछे हमारी स्मृति जाएगी तो यहाँ कैसा समा था, कितना बड़ा जबर जुल्म का दौर था, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रहे थे। तो जबर जुल्म को और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए गुरु साहिब ने, 9वें गुरुदेव जी ने अपनी शहादत दी। इसलिए उनके इतने बड़े हमारे ऊपर परोपकार हैं जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता। इसलिए उनकी याद में आप सभी आओ। यही समाज ने, जो भी महाराष्ट्र में जितनी भी जनसंख्या, जितने हमारे भाई हैं, जितने सभी लोग हैं, सब इन कार्यक्रम में आइए और गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं बाबा जी का, 5 प्यारे साहबान का, महापुरुषों का और सभी का, और विशेष रूप में रमेश्वर भाऊ जी जो इस सेवा में तन मन से लगे हुए हैं, और राय महेंद्रा चुरा जी, और इसी तरह सुनील महाराज जी, और सभी जितने भी महापुरुष हैं, सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। भूल चूक क्षमा करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कलेक्टर साहब नमस्ते। सबसे पहले सबको नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो यहाँ पे उपस्थित है, संत बाबा हरनाम सिंह जी, संत बाबा कुलविंद सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, और हमारे प्रशासक विजय सर, रामेश्वर जी नाइक साहब, और पत्रकार मित्र, सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि हिंद की चादर कार्यक्रम का ऑफिशियल प्रेस आज हो रहा है और इसकी रूपरेखा यहाँ पे बताई जा रही है, तो मैं ये सबसे कहना